किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नरमा की इतनी कमज़ोर फसल होने के बावजूद भी नरमा में तेज़ी क्यों नहीं बन रही है। ये सारा का सारा सिस्टम मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि देश के अंदर कितनी आवाक मौके के ऊपर बाज़ारों के अंदर नरमा की देखी जा रही है। बहुत पहले मैं वीडियो बनाकर ये बात बता चुका हूं कि देश के अंदर 340 लाख गांठ की ज़रूरत है, परंतु देश का उत्पादन 250 लाख गांठ के इर्द गिर्द सिमटने की संपूर्ण संभावना है, जो काफ़ी एजेंसियों ने उस बात को स्वीकार कर लिया है और वो एक सच्ची और सटीक जानकारी निकल के सामने आई है। मैं आपका संपूर्ण रूप से भ्रम दूर करने जा रहा हूँ कि इस भाव को रोकने वाला कौन है। फिर आप विचार करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह की सच्चाई आपको वीडियो पर मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर भ्रमित वाले वीडियो नहीं मिल रहे, यहाँ बिल्कुल सच्चाई मिल रही है। और काफ़ी किसानों के प्रश्न, जो लाइव सेशन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलता है, किसानों की समस्याओं का, फसलों की रोग बीमारी का हल जो बताया जाता है, उसमें प्रश्न आ रहे हैं कि नरमा में तेजी बनेगी या नहीं बनेगी। साथियों, मैं संपूर्ण डाटा नरमा के बारे में देने जा रहा हूँ। हर फसल के बारे में डाटा देता हूँ। जो मेरे पास जानकारी आती है, तत्काल किसान को सावधान और जागृत करने के लिए ये बातें मैं बताता आ रहा हूँ, जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपने किसानों तक शेयर करें और इस किसान की आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करें, ताकि आपकी बात को सुना जा सके। अब सुनिए, देश के अंदर जो नरमा की रिपोर्ट मेरे पास निकल के आई है, वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। देश में कुल आवक, संपूर्ण देश के अंदर साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि 93,000 गांठ की आवक मौके पर बाजारों में आ रही है, परंतु खपत कितनी है? 1 लाख गांठ। शिलिंग मिलों को 1 लाख गांठ की जरूरत है और गांठ की आमदन हो रही है 93,000। इसका मतलब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, परंतु नहीं बढ़ रहे हैं। ये बात में क्यों क्यों साबित हो रही है? भाव रुक क्यों रहे हैं? कमज़ोर फसल, डिमांड अच्छी, उसके बाद क्यों रुक रहे हैं? मैं बता दूं, 24 और 25 में 9,44,500 लाख गांठ तो सरकार बेच चुकी है, खरीद रही है पिछला स्टॉक। और इस वाला जो जो ही किसानों से जो खरीदारी हो रही है या पिछली पड़ी है, उसकी बाजार के अंदर सीलिंग मिल वालों को बिक्री करके पूर्ति की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस मार्केट से, यूएस अमेरिका से जो रुई का आयात सरकार ने 30 दिसंबर तक खोल रखा है, वहाँ पर 62 सेंट के भाव आ चुके हैं। भारी मंदी रुई के अंदर वहाँ पर आ चुकी है, जिसके कारण भारत के जितने भी सीलिंग मिल हैं उनको सस्ती रुई सरकार उपलब्ध करवा रही है। अब सुनिए, हरियाणा में प्रति कैंडी जो 356 किलो की होती है, 50,000 रुपये के भाव चल रहे हैं। राजस्थान में 356 किलो की जो कैंडी होती है, 47 और 48,000 रुपये के भाव चल रहे हैं। 19 सेंट के 54,000 के, 29.5 सेंट के 54,400 के और 30 सेंट कपास के 54,700 रुपये के भाव चल रहे हैं। अब बताऊं कि कपास की खड़ी, एक किसान ने, पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यह बात कही थी कि सरकार बिनोला तेल और कपास की खड़ी कहाँ से लाएगी। साथियों, आप सभी को पता है कि इस देश के अंदर यदि 10% माल बनोला खड़ी का मिल जाए तो 1000 प्रकार का डंगा उसमें मिला करके बनोला की खली बनाई जा सकती है और बनाई जा रही है। किसान के पशुओं को चारों तरफ से नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसान के पशुओं को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी था कि नकली खली तैयार करके बाजार में बेची जा रही है, जिसके कारण जो रिपोर्ट निकल के आई है वो आई है कि बिनोला खली के अंदर भी मंदी की संभावना दिखाई दे रही है। मैंने आपको ये बात क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि आपको ये पता चले कि जो हमारे देश की मांग है उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है, ये माल आ कहाँ से रहा है। ये अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका ने अभी भी अपने देश के अंदर 9 लाख मिलियन टन का उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई है और उन्होंने कहा है कि 12 लाख मिलियन टन गांठ रुई के हम विदेशों को निर्यात करेंगे।
और इस अमेरिकी दबाव के अंदर भारत सरकार ने नरमा के ऊपर लगी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी, खत्म कर दी, और बिना ड्यूटी के लगातार नरमा 30 दिसंबर तक भारत में आता रहेगा। और जब तक ही आएगा और अमेरिका के अंदर भाव दबते जाएंगे, क्योंकि उत्पादन वहां बढ़ने के समाचार जो मिले उनके कारण भाव 68 सेंट से टूट करके 62 सेंट पर आ पहुंचे हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं साथियों, इस चैनल का समर्थन करें न करें आपकी मर्जी, इस किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं न पहुंचाएं वो आपकी मर्जी, परंतु यहाँ सटीक और सच्ची जानकारी के साथ किसान को जागरूक और सावधान सचेत करने का जो बीड़ा उठाया गया है, उस बीड़े के अंदर एक एक बात किसान को सच्चाई बता दी जाएगी। प्याज के किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में कर्ज माफी के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सोयाबीन के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, और हरियाणा में तो आप मान के चलो कि थोड़े दिन के अंदर जो जल भराव से नुकसान हुआ था और हरियाणा सरकार ने भारी भरकम रकबा उस नुकसान से वंचित करके थोड़ा सा रकबा रख करके उसका मुआवजा देने की कोशिश घोषणा की है, इसके बारे में भी आंदोलन होने की संभावना बनेगी। आपको ना भाव मिल रहे हैं, ना आपको खाद मिल रही है, ना दवाई मिल रही है, ना बीज मिल रही है, स्पष्ट तौर पर सीधा है कि किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। एक एक जानकारी किसान को सावधान सचेत करने के लिए कहता हूं। आप इस चैनल के साथ जुड़िए, अपना खर्च बचाइए, क्योंकि मैं खर्च बचाकर खेती करने के नुस्खे बता रहा हूं, लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। बाजारों के अंदर बिकने वाले सामान, जितने हजारों प्रकार के प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं, जिनका प्रचार हो रहा है, जो कंपनियां लूट रही हैं, वो यदि अपने खेतों में डालेंगे, ये भाव मिलेंगे, सरकार बाहर से सामान मंगवाएगी, तो आपकी खेती में बचत होने की संभावना साथियों कतई दिखाई नहीं देगी। ये स्पष्ट तौर पर नोट कर लें। ट्रैक्टर का, डीजल का, पानी का, पेस्टिसाइड का, खाद का, बीज का संपूर्ण खर्चा जोड़ कर चलें तो आज जो नरमा के भाव 6,000 और 7,000 रुपए के बीच में हमारे भारत के किसान को मिल रहा है, पूर्ति नहीं हो सकेगी। भारत के अंदर केवल सर्वे के आधार पर 4 एकड़ का किसान है, और 4 एकड़ का किसान आज के प्रोडक्शन में, आज के भाव में अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता। और उस किसान को बचाने के लिए, उस किसान को समय पर ठीक जानकारी देने के लिए ये जागरूकता अभियान रूपी चैनल जो चलाया गया है, इसका समर्थन करें, सब्सक्राइब करें, और कम खर्च के अंदर अधिक पैदावार लेकर के अपना थोड़ा बहुत पैसा बचा करके बच्चों का पेट भरने का काम करें। अन्यथा इस तरह से बाहर से आयात, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि सरकार को यह आयात सामान, विदेशी लोगों को जो पैसा सरकार भारतीय लोगों का खून चूस के पहुँचा रही है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक सरसों, सोया और मूंगफली आदि जितने भी तेल, सूरजमुखी आदि विदेशों से आए हैं, उनका डाटा एक वीडियो में देने जा रहा हूं कि इतना भारी भरकम तेल विदेशों से भारत के अंदर आ चुका है। आप सभी से विनय निवेदन प्रार्थना है, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, सच्चाई सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परंतु एक बात स्पष्ट बता दूं कि नज़दीक में अभी मौके के ऊपर नरमा में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। बेचना रखना आपका काम है, बेचें रखें वो अलग बात है, परंतु बाजार की स्थिति मैं बता चुका हूं कि मौके के ऊपर नरमा के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और किसान हित में किसान की आवाज़ उठाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को, जो जागरूकता रूपी अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, इस चैनल की ताकत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से समर्थन करके किसान हित में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।